दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये इसका रीज़न बड़े सारे हैं इस वीडियो को बनाने के। पहले वीडियो बना चुका हूँ 3 साल पहले है। और तब हुआ क्या था कि कोई हेल्दी समोसे बना रहे थे और कैसे बना रहे थे, उसका जो तड़का लग रहा था वो ऑयल यूज़ कर रहे थे, वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, कह रहे हैं कि घी और बटर जो है ये अनहेल्दी है फॉर कुकिंग, क्योंकि जैसे हम कुक करते हैं तो उसके बाद जो कुछ फ्री रेडिकल्स हैं, बाकी चीजें निकलती हैं, वो आपके हेल्थ के लिए खराब है। अब देखिए, सबसे पहले एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या सही है गलत है, लेट्स डिस्कस। पहले घी और बटर दो बहुत अलग अलग चीजें, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। जब भी हम कुकिंग ऑयल्स की बात करते हैं, किस चीज को कुक करना है, हमें एक चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है। वो पॉइंट है भाई हमारा स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर जाके अगर टेम्परेचर उसके ऊपर लिया जाएगा तो उस ऑयल को या उस सब्सटेंस को बर्न करने के बाद टोटल ही चीजें बेकार निकलनी शुरू हो जाएंगी, उनमें फ्री रेडिकल्स बहुत निकलेंगे। और हमें बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए किस टाइप का फैट हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स है उनकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छा डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर। तो जो घी है उसका 250 डिग्री है, लेकिन जो बटर है उसका सिर्फ 150 डिग्री है। तो इसलिए जब हम घी बटर को हम सेम सेंस में यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि 100 डिग्री का इसमें डिफरेंस है स्मोक पॉइंट में। तो बटर इज अ कंप्लीट नो फॉर मोस्ट कुकिंग, इंडियन कुकिंग, क्योंकि जो हमारी इंडियन कुकिंग होती है हम 170-80 डिग्री पे आराम से ले जाते हैं। ग्लोबल कुकिंग से उतनी ना हो, लेकिन हमारी इंडियन कुकिंग आराम से हो जाती है। अगर स्मोक पॉइंट के ऊपर चले जाते हो तब दिक्कत वाली बात हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, समथिंग कॉल्ड ओमेगा 3/ओमेगा 6 रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मोस्टली हमें ओमेगा 3 ज्यादा चाहिए, क्योंकि ओमेगा 6 वैसे ही हर चीज में, अगर हमें अपने ऑयल से उसमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जिन लोगों को नहीं पता, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो हीलिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसका मतलब इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम इस टाइप के ऑयल्स यूज करेंगे जिनका ओमेगा 3/ओमेगा 6 रेशियो बहुत खराब है, मतलब ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, तो उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए हमें ऐसी चीजें चूज करनी चाहिए जिनका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पर रेशियो अच्छा है। घी की बात करूं तो घी का ओमेगा 3/ओमेगा 6 रेशियो बहुत कमाल का है। घी का है आपका 1.5:1, और अगर मैं ऑलिव ऑयल की ओमेगा 6/ओमेगा 3 रेशियो की बात करूं तो वो बेसिकली है 10:1। तो घी इज लाइक सुपीरियर। अब एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि क्या जो आपका ऑयल है वो रिफाइंड है कि नहीं है। देखो, जो रिफाइंड होने का प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत हाई हीट में बड़े सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो वैसे ही वो ऑयल जो है वो अनहेल्दी है। आजकल मार्केट में इतने सारे ऑयल आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई कहता है हार्ट हेल्दी, कोई कहता है ये हेल्दी वो हेल्दी। एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन रूल ऑफ थंब, आपको अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ज्यादा पसंद करने चाहिए। अब घी की बात आती है। घी की बात एक और चीज है, घी के बारे में एक और चीज कही जाती है कि भाई कि घी में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। देखो, घी का जो टोटल परसेंटेज है सैचुरेटेड फैट का, वो डिपेंडिंग अपॉन घी किसका है, इट्स 40 to 47% के बीच में। और उसमें भी मीडियम चेन फैटी एसिड्स बहुत अच्छे खासे हैं, जिससे एनर्जी अच्छी होती है। और मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ अभी डिबेट इसके ऊपर कि सैचुरेटेड फैट जो है वो हार्ट डिजीज के लिए कैसा होता है कैसा नहीं होता, लेकिन आई गेस मॉडरेशन में घी इज अमेजिंग। प्लस घी में ADE के ये भी विटामिन अवेलेबल होते हैं, न्यूट्रिशनली सुपीरियर है बहुत सारे ये ऑयल से। इसमें विटामिन K2 भी होता है, CLA भी होता है। CLA जो लोग फैट लॉस के लिए लेते हैं वो भी घी में नेचुरली होता है। प्लस जिन लोगों को डेयरी से दिक्कत है, तो घी में ना तो केसीन है, घी में ना ही लैक्टोस है, तो उनको घी पचने की चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। घी जो होता है, घी में ब्यूट्रिक एसिड होता है, मतलब एक ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो घी का डिस्टिंक्ट टेस्ट और फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको पता है एक और चीज क्या होती है, बॉडी में हमारा जो गट बैक्टीरिया वो फाइबर को ब्यूट्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो एनर्जी और इंटेस्टाइनल वॉल सपोर्ट के लिए यूज होता है। तो एक हेल्दी बॉडी बेसिकली अपना घी बनाती है, लेकिन हम जब घी डालते हैं तो डाइजेशन को भी बहुत सपोर्ट करता है। तो आई सी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम कि घी क्यों नहीं खाना चाहिए। आई गेस इट्स अ ग्रेट एडिशन कुकिंग के लिए भी, ऊपर से डालने के लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर आप घी रेगुलरली कुकिंग के लिए नहीं यूज करना चाहते क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, सेकंड ग्रेट ऑप्शन इज बेसिकली मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल भी हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा है होता है। तो उसमें देखिए हाई स्मोक पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस का स्मोक पॉइंट है, ओमेगा 3/ओमेगा 6 रेशियो भी अच्छा है, और कोल्ड प्रेस्ड जो कच्ची घानी होता है वो आराम से मिल जाता है। और उसके बाद कुछ पार्ट्स में हमारा पीनट ऑयल भी यूज होता है। अगर आप देखोगे ना, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो ट्रेडिशनली ऑयल्स यूज करते आ रहे हैं वो चीजें बहुत कमाल की हैं। तो हमें कोई फैंसी मॉडर्न ऑयल्स की जरूरत नहीं है। अगर इस पूरे वीडियो को मुझे नटशेल में कन्वर्ट करना हो तो ऑलिव ऑयल आजकल बहुत पॉपुलर है फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन ऑलिव ऑयल इज ग्रेट, नो डाउट, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल कभी मत यूज कीजिए। ऑलिव ऑयल को आप सैलेड्स के ऊपर यूज कीजिए। घी आप कुकिंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि घी को कितना भी फ्राई कर दिया तो काम चलेगा। जो डीप फ्राइंग 250 डिग्री से
ऊपर चली जाती है। और देखो 250 डिग्री मैक्सिमम पॉइंट है, अगर हम 150 160 डिग्री तक रहेंगे तो घी के बड़े सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स रहेंगे। अगर वो टेम्परेचर ऊपर जाता गया तो काम खराब है। उसके बाद बटर इज नॉट गुड फॉर कुकिंग, सिर्फ 150 डिग्री इसका स्मोक पॉइंट होता है। और बाकी आपको रिफाइंड ऑयल जो है वो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उसमें जो उनका ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो बहुत खराब है। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप रिफाइन करते हैं, उससे वो ऑयल बहुत हेल्दी नहीं रहता। तो गाइस आई होप आप इस वीडियो के बाद अगर आप घी नहीं खा रहे तो घी खाएं, लेकिन अगेन एवरीथिंग इन मॉडरेशन, वो आपको बहुत से फायदे देगा। बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे तो दिक्कत का काम है। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।